तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष की मौत की जो हिस्ट्री आ रही है बार बार, उसमें आप क्यों क्या लगता है कि उसकी जो सुसाइड है उसके पीछे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है या वो औरत जिम्मेदार है? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दुखद है। अभी जो बंदा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, वो इतनी मुश्किलों से घिर जाता है एक औरत की अय्याशियों के चलते, एक औरत की गलत चरित्र और गलत उसके चलते। अतुल सुभाष की मौत एक इस तरीका का रहस्य बन के रह गया कि कह नहीं सकते। बंदा सब कुछ अपना क्लियर करके चले गया। उसने इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे सिस्टम पर, इल्ज़ाम लगाए हैं कानून पर, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी। किस तरीके से उस पर तमाम जो मुकदमे कर दिए एक औरत ने अपने हक, कहते ना औरत, जबकि उसकी पत्नी खुद कमा रही थी, एक अच्छी पोस्ट पर जॉब पर थी। क्योंकि जहाँ पति पत्नी के मामले होते हैं, पत्नी को हर्जाना खर्जाना देने का अधिकार उसको होता है जो पत्नी कुछ नहीं करती। अगर दोनों सर्विस में है तो कोई भी कानून नहीं कहता है कि तलाक के लिए या पति को छोड़ने के लिए वो पत्नी को खर्चा दे, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में होती है। यहाँ पे उल्टा हुआ। अतुल सुभाष की मौत के बाद, मौत और उस मौत से पहले तो 40,000 पर मंथ उस बच्चे की परवरिश के लिए मांग कर रही थी, लेकिन दोबारा उसने अपना खर्चा बढ़ाने की मांग की और तमाम उस पर धाराएं ठोक दी, जिससे परेशान होकर बंदा सुसाइड नोट लिखकर और एक वीडियो जारी करके दुनिया से अलविदा कह देता है। तो दोस्तों, क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है या वो औरत जिम्मेदार है जिसने उस बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि वो दुनिया छोड़कर चले जाए? सबसे पहले मैं आज की बेटियों से, बहुओं से, पत्नियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि आपकी इच्छाएं किसी की जाने का कारण बन जाए। कि इंसान की जो दृष्टिगुण होता है ना, इच्छाएं होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। इस औरत के अत्याचार से परेशान होकर हमारे देश का एक होनहार इंजीनियर दुनिया से अलविदा कह गया। अतुल सुभाष के जीवन के इतने रहस्य, उसके 4 साल का बेटा गायब है, उसका पता नहीं है। उनने कस्टडी की मांग की है कि भारत सरकार उनको कस्टडी दे, क्योंकि उसकी जो ससुराली है, उसकी सास और साला और जो बड़े ताऊ हैं उसके चाचा जी, उन तीनों पर उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें से तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सास की, पत्नी निकिता की और साले की। साथ में उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके बेटे की परवरिश वहाँ पे सिक्योर नहीं है, उस बच्चे की परवरिश उसके गार्जियंस यानी उसके माता पिता भाई को दी जाए। मैंने अतुल सुभाष के एक भाई का इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ा दर्द देखा, अभी बड़ा दर्द उसमें छलक रहा था। उनका कहना था कि मेरे भाई को जस्टिस मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बंदा दुनिया से चला गया, कोई इतनी ही मुश्किल परिस्थिति में रहा होगा जो उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया होगा। वरना कोई भी व्यक्ति जो अच्छी खासी पोस्ट में होता है वो इस तरीके की हरकतें नहीं करता, ऐसा रास्ता नहीं अपनाता। और अतुल सुभाष ने अपने बयान में अपनी माँ से बोला था कि मैं एक ATM मशीन बन के रह गया हूँ, पैसा कमाने का एक मशीन बन गया हूँ। जिस तरीके से सीमा हैदर लप्पू के लिए एक ATM मशीन बनकर रह गई और वो बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत है मेरे नज़रिए से। मुझे लगता है कि हमारे कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। पुरुषों के लिए भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। जरूरी नहीं है हर बार महिला ही प्रताड़ित हो, पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है आज के दौर में। आज के दौर में आप देख रहे हो, महिलाएं अपने चरित्र को लेकर, अपने गलत व्यवहार को लेकर हमेशा पुरुषों को दबाती रहती हैं। जहाँ पे कमज़ोर कड़ी हो, पुरुष ऐसे रास्ते अपना लेते। जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता अपने बचने का, तो वो इस तरीके की रास्ते अपना रहे। पहले आपने देखा होगा आत्महत्या के जितने भी मामले आते थे महिलाओं के आते थे, लेकिन अब बहुत तेज़ी से पुरुषों के मामले बढ़ रहे हैं। पुरुष ज़्यादा करे, क्योंकि मानसिक रूप से पुरुष प्रताड़ित हो रहा है। वो अपनी बात को कह भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता। महिला हर तरीके से पुरुष को दबाती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दर्द भरा एक मामला हमारे देश में आया है। अतुल सुभाष जैसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं सभी उन महिलाओं से कहती हूँ, अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करें। किसी की जान, किसी की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और उसके आजू बाजू रहने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की महिलाओं को बढ़ावा ना दें। मेरे हिसाब से सिस्टम तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदार वो महिला है, उसकी पत्नी है, जिसने इतने बड़े घिनौने कर्मकांड को अंजाम दिया।
क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। जहाँ 7 फेरे पड़ जाते हैं तो 7 वचनों के साथ उस रिश्ते को निभाने की एक कसम खाई जाती है। उस कसम को तोड़कर जो अपने अपने रास्ते पे गलत तरीके से चले जाते हैं वही क्राइम को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत दुखद ये घटना हुई है। मैं ऊपर वाले से, परमात्मा से ये अनुरोध करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको न्याय मिले, क्योंकि उसने जो शर्त रखी है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए। अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल दिया जाए। एक वो व्यक्ति कहते हैं ना कि कानून भी अगर किसी को मौत की सज़ा दे रहा है, फांसी की सज़ा दे रहा है, तो वो भी ये शर्त रखता है उसकी एक बात, उसकी अंतिम इच्छा को पूरी की जाए। ये बंदा तो दुनिया छोड़ के जा चुका है, इसकी अंतिम इच्छा को इसको जस्टिस देकर कानून को ज़रूर पूरा करना चाहिए, मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सभी का तहे दिल से धन्यवाद।